व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात करें डॉक्टर मुबशरा से और वो हमें बता रही हैं यहाँ पे लगाने वाला सैलेड। Better corrected. ओके, नाउ वी गोना करेक्ट इट। दैट वाज, हम लोग गलत कह रहे थे। इट्स नॉट अ सैलेड, इट्स अ पेस्ट। हाँ जी डॉक्टर मुबशरा, वो पेस्ट किस चीज़ की? अनियन तो हम लोग जब भी थोड़ा सा अनियन लेंगे आप हरा धनिया पुदीना उसका पेस्ट बना लेंगे, तीनों को मैश करके जस्ट अप्लाई फॉर 5 to 10 minutes एंड दैट्स अबाउट इट ऑन द जॉ लाइन, जिनको कंटूरिंग की सख्त ज़रूरत है। अच्छा, तो ऐसे लगा के एवरीडे? नो, हफ्ते में 3 दफ़ा ऑफ कोर्स। जस्ट लीव इट ऑन फॉर 5 to 10 minutes एंड देन वाइप इट आउट। अनियन, धनिया, पुदीना, दैट्स अबाउट इट। इन चीज़ों को लेके आप ग्राइंडर में डालें, फिर वो जो अजीब सा थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा, कुटा कुटा सा पेस्ट बनेगा, 1 tablespoon एंड देन अप्लाई इट ऑन द जॉ लाइन। ओके, दैट कैन बी डन। ये तो कोई मुश्किल तय वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और चाइना में वैसे अनियन का हमेशा पानी बना के एज अ जूस पिया जाता है ताकि वेट लूज हो बाय द वे, या जो भी फूड खाएं वो डाइजेस्ट हो जाए आसान। अनियन तो डाइजेशन में बहुत अच्छा है, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, यू नो। तभी इसको एज अ सैलेड साथ में लेते हैं कि जब आप कुछ खा रहे होते हैं तो साथ साथ अनियन का भी वो भी खाते रहते हैं, सो ना उससे फूड डाइजेशन बड़ी अच्छी होती है आपकी। चाइनीज अनियन इज आइडियल फॉर सैलेड्स एक्चुअली। अच्छा, व्हाट अबाउट दैट ग्रीन अनियन? वी एक तो होता है नॉर्मल प्याज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो पर्पलिश वाइट सा प्याज, एक होता है उनका वाला स्प्राउट्स के साथ ना ग्रीन कलर का, दैट्स व्हाट चाइनीज अनियन। वो ज्यादा बेटर है इसके लिए या ये पर्पल वाला? दोनों के अलग अलग है, क्योंकि देखिए द मिनट यू चेंज अ कॉन्टिनेंट उसकी पोटेंसी ज़्यादा हो जाती है। इफ़ यू आर इनटू ईस्ट एशिया, हमारा जो नॉर्मल अनियन है ऑब्वियसली हम कोई भी खाना पकाने में डालते हैं, इट हेल्प्स यू टू यू नो पूरा ग्राइंड होने में। तो उनकी जो अनियन है दैट इज़ गुड फॉर द सैलड्स, डाइजेशन के लिए भी उसका पानी बना के उबाल के पी सकते। ओके, ऑलराइट, चलें, ये तो एक एडेड टिप हो गई है जी वेट लॉस के लिए। लेकिन डॉक्टर मुबशरा वेट लॉस के लिए इन सब चीज़ों को उतना रिकमेंड नहीं करती जितना एक्सरसाइज रिकमेंड करती है। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज हैज़ टू बी देयर, बिकॉज ये मतलब रिकमेंडेशन है। इवन बाय द एज ऑफ 5 यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइज। अच्छा डॉक्टर मुबशरा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब हम फीमेल का तो इतना ज़्यादा कॉमन इशू है, टमी एंड साइड्स। बात पे कुछ ना हो तो टमी इनसाइड जरूर निकल आते हैं बाहर, यू नो, एंड देन यू डोंट नो हाउ टू रिड्यूस देम। तो कोई क्या करे इसके लिए? क्रंचेस लगाएं, साइड्स क्या क्या किया जाए इसके लिए? और क्रंचेस लगाएं तो कितनी क्वांटिटी में लगाएं, कितनी बार करें, हफ्ते में कितनी बार करें? अगर आपकी वेस्ट लाइन 34-40 है या 30 है, 34 ये वेस्ट लाइन होती है, कम ऑन हाँ, हो सकती है, मतलब 34-40, और तब आपको रिकमेंडेशन है कि आप 500 to 1000 क्रंचेस लगाएं। ओह गुडनेस, 500 to 1000, उसके बाद तो बहुत दर्द होगा। नो, दर्द नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो साइज़ है इस 34-40, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट लाइन। तो वो बाय द टाइम यू हिट द टारगेट आपका 500 में पेन स्टार्ट होगा आफ्टर 500 रेप्स, और जब वो पेन स्टार्ट होगा दैट मीन्स यू आर सैचुरेटेड पॉइंट। दैट मींस आपने वहां रुकना नहीं है। ऑफ कोर्स आपका पीक परफॉर्मेंस पे यू हैव टू पुट अप योर स्टैमिना, यानी स्टैमिना ज़्यादा होना चाहिए, कीप डूइंग इट नॉन स्टॉप, मगर इन बिटवीन पानी नहीं पीना है क्योंकि वो ऑक्सीजन the minute you take the water oxygen level, blood sugar and all that down with it. एक बात, just one confusion, जैसे कि अगर करते हुए आपके इस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाए, have a glass of water and you'll be fine. No, अगर आप अपनी अगेन पीक परफॉर्मेंस पे हैं, अगर आपने 200 या 25 लगाया, ये उस वक्त बीट आउट हो जाती है खातून जो उनका स्टैमिना नहीं होता। अगर आप 50, 100, 200, 300 पे पहुंचती हैं, बिकॉज इट टेक्स अबाउट 3 to 4 months या 2 months के बाद आप इस लेवल पे पहुंचते हैं, तब ओनली अ सिप, अगर नॉट हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, ओनली अ सिप, बट 500 तक येस यू स्टार्ट बर्निंग आउट, और जो 500 जो रेस्ट लेफ्ट आउट होते हैं दैट मीन्स दैट योर बॉडी इज़ वर्किंग, यू हैव टू कीप गोइंग नॉन स्टॉप, मतलब आप उसमें स्टॉप नहीं ले सकते। अच्छा, इसमें अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता? मतलब नहीं, बिकॉज आपने कोई आपका ब्रेथ स्टमक नहीं जा रहा है, रोका, आपके इंटेस्टाइन जा रहे हैं, उनको तो कोई इशू नहीं होता? आपने ब्रेथ नहीं रोकना है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सांस रोक के क्रंचीज लगानी है, ऐसे नहीं, नॉर्मल ब्रीथिंग करो क्योंकि हमने जाना है 200 से 500, 500 से 1000। यस, पर वो तो कहते हैं बिल्कुल स्टमक अंदर होल्ड करके, तो उसमें आपका ब्रेथ तो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। अगर देखिए ना, आप कंफ्यूज कर रही हैं,
वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेथ वर्क। अगर आप यूज़ करेंगे तो यू कांट गो फॉर 1000। अगर आपने ब्रेथ यूज़ किया है नॉट मोर देन 300 रेपिटेशन। इफेक्टिव तो ब्रेथ के साथ ही होता है? नॉट नेसेसरीली, क्योंकि अगर आप आर्मी क्रंचेस लगा रहे हैं, अगर आपका वर्कआउट है लाइक अ बूट कैंप, तो वो उसमें आपको 2000 क्रंचेस लगातार लगते हैं। दैट टेक्स अबाउट 30 मिनट्स और उसमें आप नॉन स्टॉप होते हैं। यस। अच्छा डॉक्टर मुबशरा, हम जैसे लोग तो 20-25 लगा के तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तब क्या करें? तब आप 60 सेकेंड्स का ब्रेक लें, उसके बाद थोड़ा सा सिप, मिनट ब्रेक। यस, और फिर आप थोड़ा सा लेकिन फिर वो ब्रेक आ गया बीच में, तो आप खुद ही कह रही हैं 25 के बाद। हाँ, right? और टू बी वेरी ऑनेस्ट 20-25 के बाद आपके पेट में इतना दर्द हो जाता है कि यू लाइक आई कांट डू इट एनीमोर, बिकॉज स्टैमिना नहीं होता ना, स्ट्रेंथ नहीं होती। बट इफ यू कीप डूइंग एवरी डे फॉर 25 to 50, 55, यू नो यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ। इस तरीके से नहीं कि बस 25 दैट्स अबाउट इट। यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ टू रीच टू दैट पॉइंट। और जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कराती हूँ मेरे अपने स्टूडियो पे, तो दे डू 1000, 1500, 2000 reps easily। अच्छा, स्टार्ट कितने से करें? मैं लोगों के लिए बता दें, डॉक्टर साहिबा तो 1000 से कम पे बात ही नहीं करिए क्योंकि मैं हम थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं। ये बाटा सिस्टम नहीं हो रहा। बार्गेनिंग नहीं चल रही। अच्छा, हम कुछ 20 से स्टार्ट कर सकते हैं? 25 ब्रेक लें, फिर 25, फिर ब्रेक लें, फिर 25, 100 reps। 100 बट बिगिनर्स, फिर भी 100 हाँ, बट बिगिनर्स लेवल ओनली 25। बिगनर्स लेवल ओनली 25। चलो जी, 25 तो हो ही सकता है। अब ये नहीं कहेगा कि 25 भी नहीं हो रहे आपसे, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। डॉक्टर मुबशरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट 2 वीक्स आपने डॉक्टर मुबशरा के साथ मिस नहीं करने। हम लोग फेशियल एक्सरसाइजेज करेंगे डॉक्टर मुबशरा के साथ, और इंशाल्लाह एक स्लिम मॉडल जैसे फेसेस के साथ वापस आएंगे 2 हफ्ते के बाद। अच्छा जी, वैसे यहाँ वक्त हो गया प्रोग्राम के ख़त्म होने का। तो यहाँ आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे हेल्थ टीवी का पेज, हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज, जहाँ पे आप हमसे बात करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, डॉक्टर मुबशरा के लिए मैसेजेस छोड़ते हैं जो मैं उनसे डिस्कस कर रही थी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त जो है ख़त्म है, तो हम लोग जल्दी जाते हैं ताकि हम मंडे को जल्दी आएँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अच्छी बातें लेकर आए। आप लोग हेल्थ टीवी देखते रहिएगा, अच्छी चीज़ें सीखिएगा, आगे ज़रूर लोगों को बताइएगा, और थैलेसीमिया माइनर का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट है वो ज़रूर करवाइएगा। वक्त हो गया है ख़त्म होने का, तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।